सिलसिला मन घड़ा रिवायात किस्त नंबर 79। एक वाकया बयान किया जाता है कि एक औरत का शोहर अपने घर में रोजाना बहुत से मेहमानों को लेकर आता था और उसकी बीवी को रोजाना मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए खाने वगैरह पकाने पड़ते थे और कोशिश करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो एक दिन तंग आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा तरीका बताइए कि मेरा शोहर मेहमानों को लाने से हट जाए कि मैं तो रोजाना की बुनियाद पे इतने खाने बना के और इसकी जो है वो मेहमान नवाजी कर करके मैं थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि फिलहाल तुम जाओ, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शोहर को पैगाम भेजा कि कल मैं आपके घर बतौर मेहमान में आऊंगा। वो लोग बड़े खुश हो गए, उसकी बीवी ने अच्छे अच्छे खाने बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं खाना खा के यहाँ से निकलूंगा, उसकी बीवी से कहा कि तो तुम पीछे से मुझे देखती रहना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए तो उस औरत ने देखा कि पीछे घर से बहुत सारे कोई कीड़े मकोड़े, हशरात और लर्ज, कोई सांप बिच्छू वगैरह, वो भी घर से निकल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे वो चले गए। ये देखकर वो औरत बेहोश हो गई। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि मेहमान अपना नसीब लेकर आता है और जब वो जाता है तो वो घर की बहुत सारी बलाओं को इसी तरह अपने साथ ले जाता है जैसे तुमने देखा। ये पूरा वाकया कहीं कहीं से साबित नहीं है, कोई बिल्कुल इसकी कोई सनद नहीं है, बेसरोपा है। मेहमान की मेहमान नवाजी बहुत जरूरी है, बहुत सवाब है, सब कुछ है। कुरान पाक से इसका हुक्म है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने उनकी एक तौसीफ फरमाई है, उनकी एक तहसीन फरमाई है, उनकी इज्जत अफजाई फरमाई है कि मेहमानों की बड़ी मेहमान नवाजी किया करते थे। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफा, कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए अपने मेहमान की इज्जत करे, उसकी मेहमान नवाजी करे। लेकिन बहरहाल ये वाकया कहीं से साबित नहीं है। जो बात जितनी है उसको उतनी रखिए। मफहूम के एतबार से चीज का दुरुस्त होना वो इस चीज की दलील नहीं होती कि ये एक हदीस है। हदीस वो चीज है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक निस्बत करना, पहुंचाना दुरुस्त हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से वो चीज निकली है। तो जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर नहीं हुई, आपकी ज़बान अक़दस से नहीं निकली, वो हदीस नहीं है, चाहे उसका माना मफहूम जितना भी अच्छा हो। जज़ाकुमुल्लाह।